फ्लावर्स तुम्हें किसने भेजे थे? मुझे माफ करना आलिया, लेकिन तुम यकीन करो कि ये पहली और आखिरी बार हुआ है। जब आप किसी चीज को खो देते हो तभी आपको उसकी वैल्यू समझ आती है। बॉस ये कितने ही ब्रॉड माइंडेड क्यों ना हो, दिल में शक पैदा होते देर थोड़ी लगती है। खुश है अपनी मैरिड लाइफ में, उसे खुश रहने दो। ये जब किसी पे आ जाता है तो ना जात देखता है ना ऊंच नीच, किसी ऐसी बात पे भी आ जाता है जो किसी को समझ में भी ना आए। हमारा हुस्न, खूबसूरती, संवरना, खुशबू, ये सब आपके लिए है हमारे बादशाह। हमारी गुर्बत में आपने हमेशा खुशी महसूस की है। हाँ, मगर अब जो गम और बेचैनी मेरी जिंदगी में है वो तुम्हारी गुर्बत से भी कम नहीं हो रही। उस लड़की ने थप्पड़ मारा था आपको, प्यार नहीं दिया था। उसकी यही दिलेरी तो मेरे दिल में बस गई। वो पहली लड़की है जो मेरी शख्सियत, मेरे पैसे, दौलत इससे मुतासिर नहीं हुई। और तुम मेरी मोहब्बत की दावेदार हो ना? हाँ, हूँ मैं दावेदार। तुम्हारी जरा सी गुर्बत के लिए मुझे लाखों का नजराना देना पड़ता है। यानी अगर मैं दौलतमंद ना होता तो मुझे तो तुम्हारी गुर्बत भी मुयस्सर नहीं होनी। हम सिर्फ आपको चाहते हैं बादशाह, आपकी दौलत को नहीं। हाँ, मगर तुम तक रसाई मेरी दौलत की वजह से ही है, और तुम मेरी जात से ज्यादा मेरे ओहदे और उससे जुड़ी हर चीज को पसंद करती हो। ये सच है ना? हाँ, ये सच है। आप हैंडसम होने के साथ साथ दौलतमंद भी हैं, और आने वाले दिनों में मिनिस्टर भी बन जाएंगे। ये सब तो किसी के लिए भी अट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन उसके लिए अट्रैक्टिव नहीं था। वो सरफरी लड़की मुझे एक लम्हे में मेरी औकात याद दिलाकर दुनिया के हजूम में गायब हो गई। अब मुझे मेरा चैन और करार तब ही मुयस्सर होगा जब वो दुश्मने जहां मुझे मिलेगी। मोहब्बत में हाय लग जाए तो बंदा कहीं का नहीं रहता बादशाह साहब। मैं कहीं का नहीं रहा। आप कहीं की नहीं रहे, मगर मोतियां सिर्फ आपकी रहेगी, और मरते दम तक आपसे मोहब्बत करती रहेगी। बादशाह, देर हो गई है बहुत, चले हम। ऐसा कब से है? यही समझ ले डॉक्टर साहब, पिछले 2 महीनों से बैठे बैठे सांस फूल जाता है, एक मुसलसल बेचैनी सी रहती है। अब पैर भी काफी सूज चुका है और ठीक से कुछ खा भी नहीं पाता, दिल की जलन की वजह से। देखिए, जो सिम्टम्स आपने बताए उससे तो लगता है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है, और मेरे एग्जामिन करने के दौरान भी मुझे कुछ महसूस हुआ है। आप ऐसा करें कि ECG करा लें। जी बेहतर। बल्कि ऐसा करें कि जब तक आपका ECG हो रहा है आप ये गोली लेकर जबान के नीचे रखें। वैसे डॉक्टर साहब, कोई खतरे की तो बात नहीं है ना? देखें, ये तो ECG की रिपोर्ट आने के बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ। शुक्रिया। ये तुम्हारी रियाया है। इन्हें खुशियां दो, रोटी दो, या फिर टुकड़े टुकड़े करके सहरा में बिखेर दो। ये फिर भी तुम्हारे नाम की खुशी में बदमस्त होकर नाचते रहेंगे। और
और इसी बदमस्ती में तुम्हारी हुक्मरानी छुपी है। बस इन्हें कभी शऊर और होश की बू न सूंघने देना। जीतार मर्द बनकर इन पे हुकूमत करो, ताकत के साथ, रोब और दबदबे के साथ, जैसे तुम्हारे पुरखों ने किया। ये क्या कर रहे हो? ना ना, ऊपर करो। एक हुक्मरान अपनी राया के साथ फासला रखता है, सीख जाओगे। आओ, ज्यादा गले मिलने की जरूरत नहीं है। आओ आओ बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अभी इस्तकबाल बाकी है बादशाह। जीत मुबारक हो सरकार। अल्लाह हयाती दे, बादशाही मुबारक हो आपको। अम्मा पापा से मिलकर आई हैं आप? बस सरकार, आपको तो पता है ना, हर चांदनी रात उनके लिए शोक की रात होती है, और उन्हें रोने के लिए या तो आपका कंधा चाहिए या मेरा। आप नहीं थे तो मैं चली गई। क्यों अपना दिल जलाते हो? तुम तो अच्छी तरह जानती हो उसे साहब जान। उसे पैदा मैंने किया, पाला पोसा, बड़ा किया, और फुफी उसे माँ से ज्यादा अजीज हो गई। क्यों? बड़े कहते हैं कि जिसको दिल दो उसी से दिल तो खुआने के लिए तैयार रहो। जब अपने दिल तोड़ते हैं तभी तो रब याद आता है। नहीं सरकार, चांदी उतरने के बाद अगर रब याद आए तो इंसान की बड़ाई नहीं, मजबूरी होती है।